आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई के लिए आम जनता का सैलाब उमड़ पड़ा। जी हां, आज मंगलवार का दिन है और कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में आम जनता का भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। मंगलवार को हुई इस जन सुनवाई में लोगों की भीड़ इतनी अधिक रही कि पूरा परिसर भर गया और प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने में अधिकारियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। जन सुनवाई की अध्यक्षता स्वयं रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने की। इस दौरान कलेक्टर सख्त तेवर और गंभीर रवैये में नजर आई। उन्होंने एक एक कर फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई मामलों में उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों से जवाब तलब किया, जिससे प्रशासनिक अमले में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। जन सुनवाई के दौरान एक विशेष मामला सामने आया, जिसमें एक फरियादी ने बताया कि उनके पिताजी जनपद पंचायत में कार्यरत थे, लेकिन अब उनके क्लेम और अन्य देयकों का भुगतान लंबित है। संबंधित अधिकारियों द्वारा उन्हें यह कहकर टाल दिया गया कि उनका क्लेम पहले ही निपटाया जा चुका है, जबकि वास्तविकता में भुगतान लंबित बताया जा रहा है। इस मामले को कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा जन सुनवाई में मत्स्य विभाग से जुड़ी शिकायत भी सामने आई है, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित महिला अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर रीवा की यह जन सुनवाई इस बार बेहद चर्चित रही, जहां एक ओर जनता की भारी भागीदारी देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर कलेक्टर के सख्त रुख ने अधिकारियों को भी जवाबदेही के लिए मजबूर कर दिया है। हम आपको बता दें कि यह रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय की पहली ऐसी जन सुनवाई है जब इतनी ज्यादा संख्या में लोग जन सुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर के सामने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं। आगे देखना होगा कि इन शिकायतों पर प्रशासन कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और क्या वाकई जनता को राहत मिल पाती है या फिर नहीं। समस्या ये लेके आए थे सर, मेरे पिताजी स्वर्गीय मथुर प्रसाद साकेत नगर पंचायत तेथर में नौकरी करते थे। वहाँ के जो पदाधिकारी थे सीमो साहब और बड़े बाबू, तो वहाँ मैं 2-4 बार गया तो वहाँ से मुझे यही कहा गया कि आपका एक पूरा क्लेम चुकता हो चुका है। फिर बाद में उनके फ़ोन से बात किए, मेरे नन्ना जी साथ बात किए, तो वो बोले कि आपके पिताजी का मैं 10 लाख रुपए का चेक नगर वो बैंक ट्यूनी स्टेट बैंक में लगाया हूँ। तो सीएमओ साहब 2-3 बार से मतलब मुझे गुमराह कर रहे हैं। आज सन 2011 में रिटायरमेंट हुए थे, 18 माह होने के बावजूद पेंशन नहीं जारी हुई थी। फिर 18 माह बाद एक्सपायर हो गए मेरे पिताजी सन 2013 में। तो फिर मैं गए शिवराज सिंह के पास, वहाँ से मेरे को 3,44,000 रुपये का भुगतान हुआ। बकाया शेष राशि अभी भुगतान नहीं हुई है। कितनी बकाया राशि? करीब अभी तो 10 से 15 लाख रुपये। अभी आप कलेक्टर साहब से मिले? जी, कलेक्टर साहब से बोले सीमो साहब को कल जाइएगा, ये आएंगे तो बात करेंगे। किस तरह आमने सामने कुछ बात हुई आपकी साहब से? साहब ने कैसे बात की? बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन बात थी। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार साकेत है, ग्राम अभी पोस्ट मनगांव, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। क्या उम्मीद करते हैं काम हो जाएगा? काम होगा, यही उम्मीद है। जैसे बात हुई है अच्छे से बात हो जाएगा। बताइए, जन सुनवाई में आए थे, क्या समस्या है? जन सुनवाई में आए थे। विगत हम 1 साल से परेशान हैं और एक शकील खान नामक व्यक्ति है जो रीवा का अतीक अहमद बनना चाहता है, और वो कम से कम रीवा में निपनिया क्षेत्र में, बेला क्षेत्र में और आपके डोमा क्षेत्र में कम से कम भूमाफिया बना हुआ है और कम से कम 5 करोड़ का गबन लोगों का किया है, जिसमें 66,57,000 मैंने अकाउंट में दिए थे उसको, और उसने बोला कि हम रजिस्ट्री करा के आपको ज़मीन दे देंगे, और 80 लाख रुपए कैश दिए गए, जो विगत 2 साल से वो वापस नहीं कर रहा है। और जब मांगने जाते हैं तो धमकियां देता है। उसका भाई है लुकमान खान, है ना, ये चंदन तस्कर है, और सतना और आपके अमरपाटन में इसके ऊपर कई प्रकरण दर्ज हैं। और इसका भतीजा है, वो भी ऐसे करता है, पूरा फ्रॉड है, राज खान नाम है उसका। मतलब ये पूरे ग्रुप हैं और इनका काम बिल्कुल ठगी करने का है। अभी इसने रिसेंटली 2-4 दिन के अंदर, जब हमने थाने में एप्लीकेशन दिया और जब पुलिस कार्रवाई के लिए गए हम,
तो ये लगातार धमकियां दे रहा है जान से मारने की। आज मैं आया था यहाँ पे कलेक्टर साहब के यहाँ, तो मैंने मांग की है सर से और कई आवेदन दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है, अभी इसके पहले हमने थाने में दिया, थाने में कार्रवाई नहीं हो रही, कह रहा है ये और इसका भाई कि थाने को हम 1 लाख और 2 लाख रुपए में खरीद लेते हैं। तो हमको तो ऐसा नहीं समझ में आता है कि पुलिस 1 और 2 लाख रुपए में बिकेगी। सिविल लाइन थाना निपनिया कौन सा लगता है? निपनिया जो है सिटी कोतवाली लगता है, और मेरा जो थाना है, मेरा जो निवास है वो सिविल लाइन का है। इसका कहना है कि हम इसको सिविल लाइन थाने को जो भी टीआई आता है, 3 टीआई बदल चुके हैं, कह रहा है 1-1 लाख रुपए में खरीद लेते हैं, तुमको जहां कंप्लेन करनी है करते रहो। और लगातार कंप्लेन करने के बाद 2 दिसंबर से कंप्लेन है हमारी और 3 टीआई बदल गए और मेरे प्रकरण पे कार्रवाई नहीं हुई। मैंने सीएम हेल्पलाइन भी करके रखा है, तो कहते हैं सिविल लाइन से कहा जाता है कि गुड़ थाने का है। तो मेरा ये कहना है कि गुड़ नहीं, पूरा रीवा संभाग का ही है और रीवा जिले का है। तो इनको मतलब यदि जांच कराने में दिक्कत है तो देश के बाहर भी जांच करा लें। भाई हमारे डॉक्यूमेंट हैं, हमारे ये पूरे आपके पेपर हैं, हमारी ये पूरी रिसीविंग है ना, और मतलब अपन लीगल पे जा रहे हैं और जो कानून है उस पे जा रहे हैं। तो मेरी ये मांग है कि मेरे प्रकरण पे कार्रवाई की जाए। शकील खान और जो इसके भाई हैं और ये जो धमकियां दे रहे हैं, बोल रहे हैं मर्डर करा देंगे। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। इसी प्रकरण में मेरा 1 साल पहले हार्ट अटैक हो चुका है, 90 और 70% ब्लॉकेज है मेरे पास। ये हालत कर दिया है कि मतलब मैं कहीं निकल नहीं सकता हूँ बीमारी के कारण और काफ़ी परेशान हूँ। और मेरा कलेक्टर साहब से ये निवेदन अभी मैंने किया है जन सुनवाई में, या तो मेरे को व्यक्तिगत गनर दिया जाए क्योंकि मेरे को जान से खतरा है, और या तो फिर मेरे को बंदूक का लाइसेंस दिया जाए आत्मरक्षा के लिए। आपने और एसपी ऑफिस में एक आवेदन दिया क्या? एसपी ऑफिस में दिया है, आईजी ऑफिस में दिया है, पर बात यह है कि कहीं से भी आवेदन जाएगा, कार्रवाई तो करना है सिविल लाइन थाने को। और सिविल लाइन थाना शकील खान और उसके भाई के अनुसार हम जितने बार शिकायत करते हैं उतने बार वो टीआई को और संबंधित जो भी है जांच करता सिविल लाइन थाने को, उसको 1 लाख रुपए में खरीद लेते हैं। ऐसा कहना है लुकमान खान, राज खान जो इसके भाई भतीजे हैं, और शकील खान का। इसका कुछ ऑडियो है? नहीं, ऑडियो नहीं है। ये जाके ऑडियो का ये है, वही प्रश्न ये उठता है कि मेरे 4 महीने के आवेदन में 3 टीआई बदलने के बाद, और मैं व्यक्तिगत प्रजातांत्रिक ढंग से भाई थाने गया, फिर एसपी ऑफिस गया, फिर आईजी ऑफिस गया, आज कलेक्टर ऑफिस गया हूँ। तो कहीं ना कहीं ये शंका हो रही है कि मेरे आवेदन पे मेरा स्टेटमेंट है, मैंने अपने अकाउंट से पैसे दिए हैं, कार्रवाई ना होने से कहीं ना कहीं शंका हो रही है। मेरा नाम डॉक्टर अनूप।